गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 7th क्लास है और हम आज यूथी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सफाई आधा ईमान है। पढ़ते हैं चैप्टर। इंसान शरीफ अल खलुकात है। ये अज़ीज़ कुदरत ने यूं ही नहीं बख्शा है बल्कि इंसान की कुछ ऐसी सिफ़ात है जिनकी वजह से वो इस शरीफ का हकदार बना है। कुदरत की कानून और ज़ाब्ते के माहिर रहना है, एक मनज़म तरीके से ज़िंदगी गुजारना और अहकामात इलाही पर अमल करने के बाइस से इंसान ने ये मुकाम हासिल किया है। इंसान पर ढेर सारी जिम्मेदारियां आयदा होती हैं, उसे इख्तियारी आज़ादी हासिल है। दुनिया में जितने भी मखलूक हैं इन सब में तो इंसान को राब्ता मुमताज़ है। इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों और अक़ीदों से कुदरत के अहकामात मानता है। हर अक़ीदे ने सफ़ाई को बुनियादी फ़रीज़ा करार दिया है। ये मज़हब इस्लाम के मानने वालों के लिए तो ईमान का लाज़मी जुज़ है। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है। इसने इंसान को साफ़ सुथरा रहने का हुक्म दिया और साथ अपने माहौल को साफ़ और पाकीज़ा की तकलीम की है। सफाई को आधा ईमान कहा गया है और इस पर शिद्दत से ज़ोर दिया गया है। अपने बदन से लेकर घर के आस पड़ोस यानी हर चीज़ को साफ़ व पाक रखने के लिए हज़ारों अहकामात बयां किए गए हैं जिन पर अमल करना एक मुस्लिम के लिए ज़रूरी है। एक दफ़ा एक सहाबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सहाबी के कपड़े दुरुस्त नहीं थे। ये देखकर हजूर ने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम माल नहीं रखते हो? सहाबी ने जवाब दिया, जी हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ऊँट, बकरियाँ, घोड़े, गुलाम और लौंडियाँ हैं। अल्लाह ने बड़ी नियामतों से नवाजे हैं। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने अपनी बरकतों से नवाजा है तो उनको ज़ाहिर किया करें, दूर से ऐसा नज़र आना चाहिए। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को ऐसे ही हाल में रखा। इनका हला दुरुस्त नहीं था, बाल बिखरे थे, कपड़े भी मैले थे। आपने फरमाया, इससे इतना भी नहीं होता कि बाल दुरुस्त करे। और कपड़े देखकर फरमाया, क्या कपड़े साफ़ करने के लिए पानी नहीं मिलता है? सफाई का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज का हिस्सा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई और गंदगी से नफरत करते थे। आपको सफाई इतनी पसंद थी कि अक्सर फरमाया करते थे, इस्लाम की बुनियादी सफाई पर रखी गई है। एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई ईमान का हिस्सा है। इस्लाम दिन में 5 बार वुज़ू की तलकीन करता है। इस्लाम गुस्ल सिखाता है। नाखून काटने से लेकर बाल तरशवाने के लिए भी इस्लाम ने असूल मतीन हैं। किसी काम को अंजाम देने से पहले हाथ साफ़ करना ज़रूरी है। जिस्म की सफाई, कपड़े की सफाई, घर की सफाई, मोहल्ले की सफाई, अर्ज़ सफाई और मुकम्मल सफाई के लिए ढेर सारी अहकामात दिए गए हैं। हमें इन अहकामात का ख्याल रखना चाहिए ताकि एक साफ़ सुथरा माहौल में जी सकें, गंदगी और गलाज़त से पाक समाज मिले। इस तरह इज़्ज़त व आबरू बढ़ जाएगी और साथ ही बीमारियां और बाकी वबाओं से बचा जा सकता है। फिर उसके बाद अल्फाज मायने हैं। हिला क्या होता है? सूरत, पाकीज़ा, बिल्कुल पाक, सहाबी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी, मुमताज़, आला। सवालात हैं आपके, आपने सिर्फ 9th और 11th नहीं करना, बाकी सभी करने हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल है, सफाई की मुख्तलिफ अक़ीदों के मुताबिक क्या अहमियत है? अक़ीदों ने सफाई को बुनियादी फ़र्ज़िया करार दिया है और मज़हब इस्लाम के मानने वालों के लिए तो ये ईमान का लाज़मी जुज़ है। तो इसी तरह आपने चैप्टर पढ़ा
तो आपके ये सवाल जो हैं आपके, इसके सारे जवाब आगे दिए हुए हैं। सिर्फ 9th और 10th 11th 9th और 11th आपने नहीं करना, बाकी आपने सारे करने हैं। उसके बाद ये जुमले नहीं करने आपने, अल्फाज की जमा लिखनी है, अहकाम अहकामात, मकाम मकामात। फिर अल्फाज की ज़िद आपने नहीं करनी है। फिर ये जो नीचे हैं बाकी आपका सब कुछ यहाँ पे भरा हुआ है। फिर है ये जो दुरुस्त जुमले अलग करें, जैसे कि अपने आप को साफ पाक रखना ज़रूरी है। कूड़ादान इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपने नहीं काटना है, उसकी जगह लिखना है कूड़ादान का इस्तेमाल ज़रूरी है। हम गंदगी को रास्ते पर नहीं हम गंदगी को रास्ते पर फेंक सकते हैं, तो इस पे आपने लिखना है हम गंदगी को रास्ते पर नहीं फेंक सकते हैं। बाकी जो दो हैं वो आपने ऐसे ही लिखने हैं। उसके बाद खाली जगह हैं ये भी भरी हुई हैं। तो ये आपका चैप्टर था।